जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे और फैक्टर का आज सेकंड क्लास है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि फैक्टर का सवाल कितने तरीकों से पूछ सकता है। तो बताए थे कि नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ फैक्टर, और पूछ सकता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ सकता है, और पूछ सकता है सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और ये भी पूछ सकता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर। ये भी पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब इतने तरीके से आपसे पूछा जाएगा सवाल। फैक्टर की संख्या क्या है, सम फैक्टर मतलब फैक्टर का योगफल क्या है, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम फैक्टर का संख्या कितना है, और सम विषम फैक्टर के सम कितना है यानी जोड़। इवन फैक्टर मतलब सम फैक्टर की संख्या कितना है, और सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब जो इवन फैक्टर होगा उसका सम क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब जो प्रोडक्ट होंगे, जो फैक्टर होंगे उनका मल्टीपल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि आपसे मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है और 24 से पूछेगा कि बताइए कि 24 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो सबसे पहले देखिए 24 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और खुद 24 से कटेगा। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। ये जितना भी है सबको क्या करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे। तो जरा जोड़िए, 1 प्लस 2 1 3 3 6 6 4 10 10 8 6 16 16 और 8 24 24 24 48 12 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, तो ऑड फैक्टर किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। जो 1 है 3 है बस यही है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, तो ये दोनों को छोड़ के 8 है तो 6 को बचेगा। और सम ऑफ इवन फैक्टर, अब यहाँ से सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकल सकता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकल सकता है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, 1 है और 3 है। तो 1 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, तो जो भी इवन फैक्टर है सबको जोड़ेंगे। तो सबका जोड़ 60 आया था और 60 में से सम ऑफ ऑड फैक्टर को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, 54 बचेगा। अब कहें कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, सो देखिए, तो इसमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। 1 और 24 को पेयर बनाइए, तो 24 गुना 1 करेंगे तो 24 होगा। फिर 2 गुने 12 कीजिए, 24 होगा। 3 गुने 8 कीजिए, 24 होगा। और 6 गुने 4 कीजिए, 24 होगा। तो यहाँ देखिए 24 गुना 1 24 का एगो है, तो 24 का एगो है 1 2 3 4, यानी 24 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए क्या हम लोग हर एक जो बड़ा नंबर आएगा क्या उसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो नहीं। अब देखिए यहाँ से 24 है, तो 24 में आपसे पूछा जाएगा, 24 में आपसे पूछा जाएगा कि 24 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 24 का फैक्टर कीजिए। 24 का क्या करेंगे, फैक्टर। तो 2 से कटेगा, कितना होगा, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे तोलिए, 8 गुना 3
और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। तो जरा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके पावर को 1 बढ़ा देंगे और इसके पावर को भी 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर 1 क्यों बढ़ा है, तो देखिए 1 इसलिए बढ़ा है क्योंकि 2 के पावर 3 है तो इसको ऐसे लिखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। और देखिए 2 के पावर अगर 0 लिखेंगे तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, ये तो 1 है। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 तक लिखिए, 3 के पावर कितना है, 1 है, तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 लिखिए। अब ये तो 1 है और हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता है। अगर मान के चलिए कि ये 1 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फैक्टर बना, ठीक है। फिर ये 1 में 3 से करेंगे तो 3 बना, 2 फैक्टर बना। फिर ए इससे तो दोनों में हो गया, फिर इससे इस दोनों में करेंगे तो 2 में 2 बनेगा, फिर इससे इसमें करेंगे तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 होगा। फिर इसमें इससे करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसमें इससे करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 3 कितना होगा, 12 होगा। फिर इसमें अगर इससे करेंगे तो 2 के क्यूब 8 में से करेंगे तो 8 होगा, 2 के क्यूब 3 करेंगे तो 8 की कितना आएगा, 24। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से 1 बढ़ा के लिखते हैं, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर क्यों लिखते हैं समझ में आ गया। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1470 के कुल गुणनखंड की संख्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 23। अब बताइए कि क्या होगा नंबर ऑफ फैक्टर। तो कहिएगा कि सर इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए 1470 है तो 1470 को 147 गुने 10 में तोड़ लीजिए पहले, और इसको 147 को जब काटिएगा तो 7 से कटेगा, 147 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 7 तिरिक 21। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। इसको 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। 5 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 1470 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 के पावर 1 हो गया गुना 3 के पावर 1 हो गया, अगुने 5 के पावर 1 हो गया, अगुने 7 के पावर 2 हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे कि जितने भी पावर है सभी पावर को क्या करेंगे, एक एक बढ़ा के गुना कर देंगे। तो इसको 1 बढ़ा देंगे, फिर इसको 1 बढ़ा देंगे, फिर इसको 1 बढ़ा देंगे, फिर इसको 1 बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24। 24 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग पहले बनाने का प्रयास कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 3600। 3600 के कुल गुणनखंड की संख्या पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 43। बताइए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर बात है कि इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करेंगे, तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए कि 3600 है तो इसको लिख सकते हैं 36 गुना 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 36 को तोड़ेंगे तो 36 को कैसे तोड़ेंगे, तो 9 गुना 4 में तोड़ेंगे, और 100 को तो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर 10 रहेगा तो 2 गुने 5 में टूटेगा, 100 रहेगा तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 में टूटेगा, अगर 1000 रहेगा तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 में तोड़ सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2।
तो 3600 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3600 का गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 4 को 1 बढ़ा दीजिए 5 और गुना 2 को बढ़ाइए 3 और 2 को बढ़ाइए 3, 5 3 15, 15 तिया कितना 45। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2940 है। 2940 का नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 37। बताइए क्या होगा। चलिए बना, तो देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले 294 गुना 10 करेंगे और 294 को तोड़ेंगे। तो 294 को तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा 1 4 7 बार में, 7 से कटेगा 7 21 बार में, 7 से कटेगा 3 बार में। और यहाँ पर 2 एगो, 3 भी एगो और 7 दूगो और 5 गुना 2। तो 2900 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2940 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर भी 1 हो जाएगा और 7 के पावर भी 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा कि इसको 1 बढ़ा देंगे 3, इसको 1 बढ़ा देंगे 2, इसको 1 बढ़ा देंगे 2, इसको 1 बढ़ा देंगे 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना 36। अब देखिए एक बात आपको हम बता देता हूं कि यहाँ से किसी भी संख्या के समुचित फैक्टर पूछेगा। क्या पूछेगा? समुचित फैक्टर पूछेगा। बताइए कि समुचित मतलब क्या होता है? प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फैक्टर क्या होगा। तो प्रॉपर फैक्टर में क्या करते हैं, प्रॉपर फैक्टर में क्या, जैसे देखिए मान के चलिए कि 12 का आप फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। और 8 का फैक्टर निकालते थे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि सब में 1 आएगा। तो जो सब में आता है उसको प्रॉपर नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो सब में आएगा उसको प्रॉपर नहीं बोलते हैं। तो मतलब सभी में तो एक वो ऐसा फैक्टर होगा जो 1 होगा। तो टोटल फैक्टर में से निकाल के क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अगर इसमें प्रॉपर फैक्टर पूछता, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर पूछता तो क्या करते, 36 में से 1 घटा देते, यानी कितना हो जाता, 35 हो जाता, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज करेगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। मान के चलिए कि 24 का जब हम फैक्टर निकाले तो 24 का जो फैक्टर निकाले थे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। तो यहां से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आया था, तो पीछे देखिए कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आया था, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 आया था। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का मतलब क्या कि वह जो है विषम फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए ऐसे में हम कैसे बताएंगे, जब फैक्टर निकालेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि 2 आएगा। तो जो इवन का पावर रहेगा ना, जो सम का पावर रहेगा उसको छोड़ देना है और जो ऑड का पावर रहेगा उसको 1 बढ़ा के लिख देना है। जैसे कोई नंबर है, मान के चलिए कि 2 के पावर 8 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है और 7 के पावर 1 है। तो इसका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में इसको छोड़ देना है और इसको 1 बढ़ा दीजिए। पावर 2 है तो 3 कर दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए, 1 है तो 2 कर दीजिए। तो 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 करेंगे और 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। आपको पता है कि अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस को करेंगे, अगर यहाँ पर
ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड ही आता है। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा। और इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। लेकिन इवन के साथ ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इवन ही आएगा। जैसे 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, फिर भी कितना आएगा? इवन आएगा। 2 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, 4, इवन ही आएगा। 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, ऑड है, इवन, मतलब 5 तिहाई 15। और यहाँ से क्या है? दोनों के दोनों ऑड है, दोनों के दोनों विषम है, तो विषम को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? विषम। तो जरा देखिए, 2 के पावर 0 क्या है? 1 है, तो 1 क्या है? तो विषम है। और ये भी क्या है? 1 है। तो इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एगो ऑड मिलेगा। फिर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एगो ऑड मिलेगा। मतलब टोटल कितना मिला? 2 ऑड मिला। टोटल 2 ऑड मिला। लेकिन वही अगर यहाँ 2 के पावर 1 में 3 के पावर 0 से करेंगे तो ये तो 1 है, ये 2 है, ये तो इवन दे देगा। 1 में 2 से करेंगे 2 दे देगा। e 2 के पावर 4 है, मतलब जितने भी ए नंबर लिखा हुआ है सबके सब क्या है? इवन है। इवन से यदि ऑड में करेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन फैक्टर आ जाएगा। तो इवन फैक्टर नहीं बताना है हमको, क्या बताना है? ऑड फैक्टर। तो इसीलिए क्या करते हैं कि देखिए, एक तो 2 के पावर 0 1 है, तो 1 से 3 के पावर 1 है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 के साथ पेयर बना, तो 2 के साथ पेयर बना, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया? तो 2 आ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जब ऑड फैक्टर पूछेगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे कि इवन वाले फैक्टर को छोड़ देंगे और जो बचेगा ऑड फैक्टर उसको एक बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन बताइए। मान लीजिए कि कोई एक नंबर है और नंबर है 2 के पावर 5 और 3 के पावर 7 और 5 के पावर 2 और 7 के पावर 3। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा? तो इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा तो इसको एक बढ़ा देंगे। 7 है तो 8 गुने 5, 2 है तो 3 और 3 है तो 4, 4 3 12 8 कितना आ जाएगा? 120। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ जाएगा? तो 120 आ जाएगा। अब देखिए, आपको हम क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7200 के विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा? विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12 54 है, ऑप्शन डी है 45। बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा? तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा बताइए? 2 मिनट कर देते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो 7200 को क्या लिखेंगे? 72 गुने 100। और 72 को क्या लिखते हैं? 8 गुने 9। और 100 को 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो 8 में 2 के पावर 3 है, 3 में 3 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो 7200 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा? तो इवन को छोड़ दीजिए, जो ऑड है उसको एक बढ़ाइए 3 और इसको एक बढ़ाइए 3, कितना आएगा? 9। 9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 46। कैसे बनाएंगे इसको?
तो देखिए इसमें आपसे पूछा सम के लिए। अच्छा बताइए, यहाँ पर ही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ 24 के पावर 24 को गुणनखंड किए तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। अभी बताए हैं कि आपको बताना है यहाँ सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, इसमें विषम नहीं आना चाहिए। तो जरा बताइए कि यहाँ सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सम को सम के साथ गुना करेंगे फिर भी सम गुणनखंड आएगा, सम को विषम गुणनखंड के साथ करेंगे फिर भी विषम गुणनखंड आएगा। तो जरा देखिए यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 से अगर 3 में करेंगे तो विषम आएगा, 3 के पावर 0 है तो 1 ही है, इसमें करेंगे फिर भी विषम आएगा। मतलब इसको छोड़ दीजिए, एक नंबर को इसको एक छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब कि यहाँ 2 के पावर 3 है तो कितना फैक्टर है, 1 2 3, मतलब 4 लेते थे, 3 के जगह 1 बढ़ाकर 4 लेते थे ना नंबर ऑफ फैक्टर में। तो यहाँ पर अब कितना लेंगे, 3 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 0 1 में अगर ऑड से करेंगे तो वह ऑड ही आएगा, जबकि पूछ रहा है इवन। तो यहाँ 2 के पावर 1 में अगर अब 3 से करेंगे यानी 3 के पावर 0 यानी 1 तो 2 आएगा, इससे करेंगे फिर भी इवन आएगा। मतलब अब क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कहेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कहेगा तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में इवन के पावर को बढ़ाएंगे नहीं, इवन के पावर जितना है उतना ही रहने देंगे, ऑड के पावर को बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑड में 3 के पावर 0 भी काम कर रहा है, 3 के पावर 1 भी काम कर रहा है, तो इसका 1 है तो 2 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 6। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि जो इवन का पावर आएगा, इवन के पावर को जितना पावर आएगा उतना ही रहने देना है, और जो ऑड का पावर आएगा, विषम का पावर आएगा, उसको 1 बढ़ा के गुना कर देना है। तो जरा इसको बना के हमको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जन्म में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। चलिए देखिए कैसे सवाल को बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं 105 गुना 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 105 को 15 7 105, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 और 5 के पावर भी 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 3 गुने 5 गुने 7 कर सकते हैं, गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। अब जरा देखिए कि 10,500 को हम लोग कैसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 के पावर तो 2 है और 3 के पावर 1 है, और 5 के पावर 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, 5 के पावर 3 है और 7 के पावर 1 गो। नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा, तो क्या बताएंगे, जो इवन के पावर रहेगा 2 उसको बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ऑड वाला को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 1 है तो 2 कर दिए, 3 है तो 4 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग सम वाला प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सम वाला प्रॉपर्टीज क्या कहता है वो देखिए। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं। जैसे देखिए 24 है, 24 का क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। इतना नंबर ऑफ फैक्टर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 8 + 12 + 12 +
24। ठीक है, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आएगा। 2 1 3 3 6 6 4 10 16 16 8 24 24 48 12 60। आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, ऑड फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड क्या है, तो 1 है 3 है, बस 1 है प्लस 3 है, कितना आएगा 4 आएगा। आपसे कहा जाएगा कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, इवन फैक्टर्स क्या होगा। तो इवन फैक्टर्स में 2 4 6 8 12 और 24 कितना आएगा, तो 56 आएगा ना। अब जरा देखिए यहां पर क्या करेंगे, क्या ऐसे ही फैक्टर तो निकाल के हम नहीं सम करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 24 का फैक्टर क्या आएगा, 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 1। तो यहाँ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 3 तक लिखेंगे, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 0 से शुरू करेंगे प्लस 3 के पावर 1। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 4 7 7 8 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। देखिए इसमें और इसमें दोनों इक्वल ही आया। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना भी फैक्टर रहेगा उसको हम तोड़ के 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक रहेगा उसको जोड़ेंगे और जो भी फैक्टर्स रहेंगे सबको इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि बताइए कि सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, तो बताइए ये तो सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ क्या है, इवन फैक्टर है। तो इसको हम लोग सिर्फ तोड़ेंगे, ऑड में सिर्फ ऑड को तोड़ेंगे, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, यानी 3 के पावर 0 कितना, 1 प्लस 3 कितना आएगा, तब 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन वही आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या बताएंगे, तो देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स कौन कौन देगा, आपको बताए थे कि 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। तो कौन देगा, तो इवन फैक्टर्स आपको कौन देगा, तो इवन देगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इवन को लेंगे, किसको लेंगे, यहां पर इवन में किसको लेंगे, तो यहाँ 2 के पावर सिर्फ 0 को छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, 0 को। इवन फैक्टर पूछेगा तो 0 को छोड़ देना है और 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 और इनटू 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 यानी 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1 लिखना है। तो ये कितना होगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू कितना 4, यानी 8 4 12 12 2 14 गुने 4 यानी कितना आ जाएगा, तो 56। जरा देखिए ये तीनों क्या हो गया, ये जो तीनों बना है ये आपको डिटेल्स प्रोसेस से बना है और ये जो है ट्रिकली बना है। ट्रिकली आपको समझ में आया, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई हम नंबर ले लेते हैं और वो नंबर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 3, ठीक है, ए ले लेते हैं। और इसमें अगर नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा तो कैसे बताएंगे। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कहेगा तो ऑल फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 के पावर 3 को लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 को 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई, अब किसको लिखेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
तो 2 के पावर 1 1 और यहाँ 2 4 और ये कितना हो जाएगा 8 और इंटू 3 के पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू इसको क्या करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 25 125 सबको गुना करके क्या करेंगे सबको जोड़ के गुना करेंगे 8 2 10 4 14 1 15 गुने 9 1 10 3 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 150 156 आ जाएगा और ये तीनों को जब गुना करके लिखेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा यही हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स तो आ गया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए आपसे पूछेगा कि बताइए सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा तो इसको कैसे बताएंगे तो आपको बताएं कि यहाँ से केवल सम में 2 के पावर 0 नहीं लेना है यानी 2 के पावर 1 लेंगे 2 के पावर 2 लेंगे 2 के पावर 3 लेंगे और इंटू 3 के पावर 0 लेंगे 3 के पावर 1 लेंगे प्लस 3 के पावर 2 लेंगे इंटू 5 के पावर 0 लेंगे 5 के पावर 1 लेंगे 5 के पावर 2 लेंगे 5 के पावर 3 लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 4 प्लस 8 यहाँ से क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 तो इसको 8 4 12 कितना हो जाएगा तो 13 ठीक है 8 4 12 1 कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा यहाँ 2 होगा ना तो 8 4 12 12 2 14 9 1 10 10 3 13 और 5 1 6 यानी 156 हो जाएगा। ये तीनों को गुना करके लिखेंगे वही हमारा क्या होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स आएगा। और पूछता कि सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछता तो क्या करते तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में हम लोग क्या करते तो सम को छोड़ देते ये जो सम है इसको छोड़ दीजिए तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 यानी 1 प्लस 3 प्लस 9 इसको लेंगे 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस कितना 125 तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10 3 13 13 और गुना कितना 156 इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है तो कोई दिक्कत चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इस पर आधारित सवाल। ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।